नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित मौर्य है और मैं आज आप लोग को मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, मान लीजिए कोई मैग्नेटिक मटेरियल है, तो अगर हम उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ले जाते हैं तो वो किस तरीके से बिहेव करेगा, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इसके बेसिस पे हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल को देखेंगे कि कितने टाइप का हो सकता है। तो जैसे हमारा कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस है या कोई मैग्नेटिक मटेरियल है, जब हम उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ले जाते हैं तो अलग अलग तरीके से वो रिस्पॉन्ड करता है। और कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम उसको ले जाएं, वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है, इसको जो मेज़र करता है, इस क्वांटिटी को बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो जैसे मान लीजिए कि कोई मैग्नेटिक मटेरियल है और हम उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम यहाँ पे एच से डिनोट कर रहे हैं, अगर हम मैग्नेटिक मटेरियल को के ऊपर इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करें, तो क्योंकि वो मैग्नेटिक सब्सटेंस है तो इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो इसकी डायरेक्शन में या किसी और डायरेक्शन में जो है मैग्नेटाइज हो जाएगा। तो ये कितना मैग्नेटाइज होगा, ये डिपेंड करेगा कि हम जो जो अप्लाई कर रहे हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, उसका स्ट्रेंथ क्या है। तो जैसे जैसे हम अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ाते जाएंगे, उस मटेरियल में इंड्यूस मैग्नेटाइजेशन बढ़ता जाएगा। तो एक तरीके से हम यहाँ देख सकते हैं मैथमेटिकली, जैसे जैसे हम किसी मैग्नेटिक मटेरियल पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते हैं तो उसका जो है इंड्यूस मैग्नेटाइजेशन बढ़ता जाता है। तो एक तरीके से इंड्यूस मैग्नेटाइजेशन और हमारा जो अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें प्रोपोर्शनलिटी का जो है रिलेशन होता है। और इसी प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। और ये जो है यहाँ से हम देख सकते हैं, क्योंकि ये भी जो m हमारा है वो मैग्नेटाइजेशन है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। और जो हमारा h है उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो यहाँ पे दोनों क्वांटिटी m और h जो है, इनकी जो यूनिट होती है सेम होती है। तो यहाँ से हमको जो x की जो एप्सिलॉन है, जिसको हम ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं, यहाँ से ये देख सकते हैं कि डायमेंशनलेस होगी, क्योंकि m और h दोनों की यूनिट सेम है। दोस्तों, यहाँ पे ससेप्टिबिलिटी जो है जानना ज़रूरी इसलिए था क्योंकि अब हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं उसमें इसकी ज़रूरत थी। जैसे हमने बताया कि हम लोग यहाँ पे स्टडी करने जा रहे हैं मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में। किसके मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में? मैग्नेटिक मटेरियल को जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाते हैं तो वो किस तरीके से बिहेव करता है, इसी को स्टडी करेंगे। अब मान लीजिए कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस है जिसको हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ले गए, तो अगर वो मैग्नेटिक मटेरियल में जो एटम्स हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन सेल्स हैं, अगर वो फुल हैं, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो क्या होगा? उनका नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 होगा। और जब हम इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ले जाएंगे तो ये जो है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाएंगे। और जिसके परिणाम स्वरूप जो इनकी और जो है क्योंकि ये निगेटिव अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो रहे हैं, तो इनकी जो ससेप्टिबिलिटी होगी वो वीक होगी और निगेटिव होगी। तो इस ऐसे सब्सटेंस को हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। और इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि इनकी जो ससेप्टिबिलिटी होती है, ये
निगेटिव में होती है। यहाँ पे मैंने माइनस लिखना भूल गया है, तो यहाँ पे -10⁻⁶ के आसपास होती है, वीक भी होती है और निगेटिव भी होती है। यहाँ पे निगेटिव होगा तो निगेटिव भी होती है और वीक भी होती है। और जो डायमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है ये रिवर्सिबल नेचर की होती है। और इसकी जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की जो अदर प्रॉपर्टी है वो ये है कि जो इसकी ससेप्टिबिलिटी होती है इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। तो ऐसे कौन कौन से मटेरियल हैं जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की कैटेगरी में आते हैं, वो हैं क्वार्ट्ज, कैल्साइट और रॉक साल्ट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अदर जो मटेरियल है उसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस मतलब वे सब्सटेंस होते हैं जिनके जो इलेक्ट्रॉनिक सेल्स होते हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं और इनका नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो है ज़ीरो नहीं होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं। तो जब ऐसे सब्सटेंस जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सेल्स जो है इनकम्प्लीट होते हैं, जब इनको हम ले जाते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो इनका ये जो सब्सटेंस होते हैं मैग्नेटाइज होते हैं उसी डायरेक्शन में जो जिस डायरेक्शन में हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं। और जो है ये इनकी जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है इसीलिए जो है पॉजिटिव होती है, और लेकिन वीक ही होती है, वीक होती है लेकिन पॉजिटिव होती है। और अगर आप मैग्नेटिक सब्सटेंस के प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि इसमें जो है जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो ज़ीरो नहीं होता है क्योंकि एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन स्पिन अनपेयर होते हैं। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि इनकी जो ससेप्टिबिलिटी होती है वीक होती है लेकिन पॉजिटिव होती है, 10⁻⁴ से लेकर के 10⁻⁵ इन SI यूनिट। ओके। और जो इनका जो मैग्नेटिक मटेरियल का जो ससेप्टिबिलिटी होता है वो लो और पॉजिटिव होता है। और जो इनके कॉमन एग्जांपल हैं जैसे क्ले मिनरल हो गया और रॉक फार्मिंग मिनरल्स हो गए, लाइक क्लोराइट हो गया, एम्फीबोल हो गया, पायरॉक्सिन हो गया, ओलिविन हो गया, ये जो है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के एग्जांपल हैं। अब जैसे हमने देखा था डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी थी वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रही थी, लेकिन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के केस में जो हमारी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने क्योंकि दो रेफरेंस बुक लिया है तो उन दोनों बुक में ससेप्टिबिलिटी को एक में के से रिप्रेजेंट किया है और एक जो है एप्सिलॉन से किया है। तो प्लीज़ जो है आप लोग कंफ्यूज मत हो, जहाँ पे के है उसको भी आप ससेप्टिबिलिटी ही समझिए और जहाँ पे ये एप्सिलॉन है उसको भी आप ससेप्टिबिलिटी ही समझिए। तो हमने ये देखा मेजर डिफरेंस डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक में। डायमैग्नेटिक में हमारे सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है पेयर्ड थे जबकि पैरामैग्नेटिक में सारे पेयर नहीं थे। और डायमैग्नेटिक में जो हमारा ससेप्टिबिलिटी था वो निगेटिव था और जबकि हमारा पैरामैग्नेटिक में जो ससेप्टिबिलिटी है वो पॉजिटिव है। तीसरा मेजर डिफरेंस क्या है कि हमारा जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस था उसमें मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो थी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रही थी, और पैरामैग्नेटिक में हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर डिपेंडेंट है और जो हमारा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर के है। और अगर आप एग्जांपल की बात करेंगे तो जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है उसका एग्जांपल था क्वार्ट्ज हो गया, कैल्साइट हो गया और रॉक साल्ट हो गया। और पैरामैग्नेटिक में हमने देखा कि जितने भी रॉक फार्मिंग मिनरल्स हैं, क्लोराइट है, एम्फीबोल है, पायरॉक्सिन, ओलिविन, ये एग्जांपल हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। यहाँ पे जो है हम लोग ये देख पा रहे हैं कि M और H के बीच में एक ग्राफ खींचा गया है जिसमें हमको इस तरीके से मिल रहा है, जिससे हमारा जो है ये जो अपर पोर्शन है
ये रिप्रेजेंट कर रहा है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को, यहाँ पे के पॉजिटिव है और यहाँ पे जो है क्योंकि यहाँ पे ये निगेटिव एम है, तो क्योंकि ये निगेटिव इसलिए है क्योंकि के निगेटिव है, तो हमारा यहाँ पे जो नीचे की तरफ है वो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। और ये नीचे का जो ग्राफ हमारा है ये स्पेशली फॉर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में हमने देखा कि जो हमारा ससेप्टिबिलिटी होता है वो टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो के और टी के बीच में जो हम ग्राफ खींचेंगे तो एक इनवर्स ग्राफ मिलेगा। अब यहाँ पे अगर मैथमेटिक्स थोड़ी सी अगर यहाँ पे देखें, जैसे के और के और टी में ग्राफ खींचा गया तो हमको इन्वर्स का ग्राफ मिला, लेकिन अगर हम यही ग्राफ 1/k और टी में खींचे तो स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो ऐसा देखा गया कि जैसे जो क्योंकि ये पैरामैग्नेटिक जो सब्सटेंस है वो डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर पे, तो ऐसा देखा गया कि कुछ जैसे जो मैग्नेटिक मटेरियल है कुछ टेम्परेचर से पहले तक वो जो है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस नहीं है, लेकिन आफ्टर ए सर्टेन टेम्परेचर वो बिहेव कर रहा है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के जैसा। तो अगर हम इसी चीज को इस तरीके से लिखें 1/k और t के बीच में ग्राफ खींचे तो हमको जो है 1 - k मतलब k इनवर्स प्रोपोर्शनल टू t का ग्राफ मिलेगा, जो कि एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे सर्टेन टेम्परेचर के बाद, मान लो थीटा टेम्परेचर के बाद हमको जो है ये देखने को मिला कि मटेरियल जो है वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह बिहेव कर रहा है। तो इसी चीज को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t माइनस थीटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू t माइनस थीटा। या इसी चीज को जो है क्यूरी-वीस लॉ ने बताया था, और इसी चीज को बोलते हैं क्यूरी-वीस लॉ, और इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं k = c/t माइनस थीटा। और ये टेम्परेचर थीटा जिसके ऊपर, मतलब जिसके ऊपर कोई भी सॉलिड बिहेव करता है एज ए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, इसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक क्यूरी टेम्परेचर और वीस कांस्टेंट। तो दोस्तों ये था हमारा पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ अपना जो है कमेंट करना ना भूलें। वीडियो आपको जैसा भी लगा हो, अच्छा बुरा, अगर कोई इसमें इम्प्रूवमेंट करना है तो प्लीज़ आप ज़रूर